हम लोग को टाइम का डैमेज हुआ था अभी, जो आप दोनों चले गए थे हम लोग को छोड़ के, तो उसमें आप चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे 24 अकबर रोड की कहानी। राहुल, 24 अकबर रोड मुझे याद है 1978 से जब ये दफ्तर बना, तो सोनिया गांधी जब पहली बार अध्यक्ष बनी थी, तो सीताराम केसरी की जो CWC हुई थी वो इसी 24 अकबर रोड पे हुई थी। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बन के आई तो वो 24 अकबर रोड पे आई। और मैं सोनिया गांधी पे एक रानी सिंह की लिखी हुई किताब पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी सुबेरे 10:30 बजे से लेके लगभग 1:30 बजे तक आती थी, हर हफ्ते 3-4 बारी 24 अकबर रोड। और उस वक्त 10 जनपद से 24 अकबर रोड के बीच में कोई गेट नहीं था। तो जब वो अध्यक्ष बनी तब उसके बाद शुरुआत हुई, क्योंकि 10 जनपद में 1997 में प्रियंका गांधी की शादी हुई थी। उसके बाद 98 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती हैं। अब आवाजाही सबसे ज़्यादा उस पूरे अकबर रोड की कहानी ये है कि अब दोनों को, सोनिया गांधी के रेजिडेंस को और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर था, उसमें जो फासला पाटना था, वो एक गेट बनाया गया, जिस पे आप देखते हैं कि अब राहुल गांधी और अक्सर सोनिया गांधी वहाँ से आते हैं। और कहा जाता था कि सोनिया गांधी जब आती थी, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस और जो उनको अस्थमा की दिक्कत है उसको लेके एक्स्ट्रा केयर ये ली जाती थी कि भाई कोई डस्ट या कारपेट उनके दफ्तर में ना हो। मेजर दलबीर सिंह थे उस समय इंचार्ज थे AICC में सचिव। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे थे कि सोनिया गांधी जब आती थी तो बोला गया कि अपहोल्स्ट्री चेंज कर दें, फर्नीचर चेंज कर दें। वहाँ से कहानी अब यहाँ तक आती है कि सोनिया गांधी ने कहा नहीं, बस ड्राई क्लीन करवा दीजिए। मतलब शी वॉज नॉट वेरी पिकी और चूजी कि ये अपहोल्स्ट्री होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और बस ये देखा जाता था कि वेंटिलेशन हो, ये। तो एक हिस्टोरिक वैल्यू है 24 अकबर रोड की। कांग्रेस कितना तिल मिला रही है उसको रिटेन करने के लिए। वैसे तो उन्होंने फिलहाल फौरी तौर पर उनको राहत मिल गई है कांग्रेस पार्टी को, तो कल मतलब अभी दफ्तर खाली नहीं होने वाला है कम से कम कुछ दिनों के लिए, और कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि इसको आगे रिटेन कराया जाए, जिस तरीके से बीजेपी के पास भी है। 11 अशोका रोड जो है वो बीजेपी सांसद के पास है, जो पुराना बीजेपी का ऑफिस होता था, वो एक सांसद को अलॉट कर दिया गया बीजेपी के सांसद ऐसा के कर पास। सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहले कांग्रेस ऑफिस को बर्मा हाउस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर आंग सांग सू की जो बाद में उनकी माँ रहते थे, उनकी माताश्री वहाँ पर रहती थी, वो एम्बेसडर थी। और बाद में एक कांग्रेस पार्टी के MP थे वेंकट स्वामी, आंध्र प्रदेश से थे, उनके नाम पर यह अलॉट कराया गया। ओके, अच्छा। और जनवरी की एक सुबह, सर्द सुबह को 20 कार्यकर्ता, क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस को विभाजन हुआ था कांग्रेस में, तो एक कांग्रेस इंदिरा आई बनी, कांग्रेस आई करके, तो उसके जो 20 कार्यकर्ता हैं वो अंदर गए, शोभन सिंह का नेतृत्व कर रहे थे। और 1978 से लेकर अब तक 48 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। मतलब आप सोचिए कि इसी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या देखा। संजय गांधी का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट देखा, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, वो बम्पर जो कांग्रेस पार्टी को सीट्स मिली वो उन्होंने देखी यहाँ पर। सोनिया गांधी का पॉलिटिक्स में आगमन देखा, राहुल गांधी का फिर 2004 के अंदर देखा। और मुझे याद है जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, मैं आज भी मेरे को वो नज़ारा याद है कि कैसे वो जो पूरा अकबर रोड है, कम से कम वहाँ पर देश भर से लोग आए थे, अपनी कॉस्ट्यूम्स में आए थे, और पूरा उत्सव जैसा माहौल था। मतलब लोग वहाँ पर अपने अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपनी जो ट्रेडिशनल जो खाना है, जो अपना कल्चर है, और अगर आप देखते तो उस दिन पूरा भारत, आप मतलब अगर आप वहाँ पे थे, मैं वहाँ पर था, आप उसको महसूस कर सकते थे कि पूरे देश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो आए। फिर 2019 की हार भी देखी, मतलब ह्यूमिलेटिंग हार थी, 14 की ह्यूमिलेटिंग हार थी, 24 में फिर पार्टी थोड़ी मोटी ताज़ा हुई, ज़्यादा सीट्स आई। तो अब जाकर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि नहीं, हमको भी ये इसको अलॉट कराना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दे दूं कि इसकी ना कोई भी ना गाइडलाइंस हैं, इसका ना कोई लॉ नहीं है, तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। तो सरकार अगर चाहे तो आपको दे सकती है, अगर सरकार खेल करना चाहे तो नहीं दे सकती। इसमें यह है कि भाई कोई भी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर या एक्स चीफ मिनिस्टर या इसी
ओहदे का कोई आदमी हो उनके नाम पर, क्योंकि ये बड़ा बंगला है, उसको लेकर आप अलॉट करा सकते हैं। तो फिलहाल तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, जिनके लिए इमोशनल बॉन्ड है ये, दिल्ली में आते हैं मैडम, क्या पूछते हैं कांग्रेस वाले? यही पूछते हैं भाई 24 अकबर रोड कहाँ है, 10 जनपद कहाँ हैं। एक बारी क्या हुआ मैं बताता हूँ, छोटा सा किस्सा। एक बार मेरे को यहाँ पर नहीं था, मैं किसी और चैनल में था, तो मुझे फ़ोन आया ऑफिस से और बोला है कि आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं 24 अकबर रोड पर हूँ। तो बोला है कि आप 10 जनपद कितनी देर में पहुँच जाएंगे? मैंने कहा लगेगा मुझे 15-20 मिनट। Reporters off